विक्रम आज ही वापस आने वाला था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या आपने उसकी छुट्टी बढ़ा दी है? शायद तुम्हें अब विक्रम का ख्याल छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? क्या हुआ विक्रम को? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम्हारी एक गलती से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, टीम के बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और ये सब किस लिए होता है? क्योंकि विक्रम तुम्हारे लिए एक साथी एजेंट से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। अपने सामने शांतनु को देखकर विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तो किडनैप करके लाया गया था, फिर शांतनु यहाँ क्या कर रहा था? शांतनु, तुम कहां से आए? यहाँ हो क्या रहा है? विक्रम का दिमाग सवालों में उलझने लगा। शांतनु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान चमक उठी। ऐसे सवाल मुझे तुमसे पूछने चाहिए। तुमने तो डरा दिया यार। पता भी है तुम्हारी मौत के बारे में सुनकर मेरा और बाकी सबका क्या हाल हुआ था। इतना कहकर शांतनु तेजी से आगे बढ़ा और विक्रम को गले लगा लिया। जब पठानिया सर से पता चला कि तुम जिंदा हो तो ऐसा लगा जैसे कोई जंग जीत ली। तुम्हें देखकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है विक्रम। सिर्फ कुछ दिनों के साथ के बाद भी इस तरह के अपनेपन से विक्रम को शांतनु के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। शांतनु के अलग होते ही विक्रम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? तुम जानते हो मुझे जम्मू एयरपोर्ट से किडनैप करके लाया है। मुझे लगा दुश्मनों का काम है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मामला क्या है? शांतनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो कि यहाँ कोई हमारा दुश्मन नहीं है। विक्रम की उलझन के साथ साथ उसके दिमाग में सवाल भी बढ़ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लड़का ट्रे में खाना लेकर अंदर आया। उसके जाने के बाद शांतनु ने सोफे पर बैठते हुए कहा, आओ पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा जिन्होंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। कुछ देर बाद जब खाना खाकर वो दोनों कमरे से निकले तो विक्रम ने देखा कि उनका कमरा एक बंगले की पहली मंजिल का हिस्सा था। इसी तरह के दो और दरवाजे उसे आगे भी नजर आए। नीचे की मंजिल पर एक बहुत बड़ा जिम था। दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। अभी तक विक्रम को पूरे घर में कोई नजर नहीं आया था। शांतनु ने सीढ़ियों के नीचे बने एक बटन को दबाया। विक्रम ने चौंक कर देखा कि दीवार के रंग का एक दरवाजा दोनों तरफ को खिसक गया। खुलने से पहले कोई आसानी से नहीं पहचान सकता था कि यहाँ कोई दरवाजा है। उसके पीछे एक बड़ी लिफ्ट थी। लिफ्ट से नीचे जाकर जब वो बाहर निकले तो वहाँ का नक्शा ऊपर से बिल्कुल अलग था। ये जगह एक बड़े ऑफिस जैसी थी। शांतनु के साथ वो जिस कमरे में दाखिल हुआ वहाँ दो आदमी थे। उनमें से एक वही आदमी था जो सुबह उससे एयरपोर्ट पर चाय के साथ टकराया था। उसे देखते ही विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम, इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझ पर चाय गिराई थी। ये सब क्या हो रहा है? आदमी ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, लेकिन हमें ऑर्डर मिला था। विक्रम ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। उसकी उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच होगी। वेलकम लेफ्टिनेंट विक्रम। बिना जवाब दिए विक्रम उसकी ओर सवालिया नजरों से देखता रहा। आदमी ने सबको बैठने का इशारा किया। लंबी टेबल के सिरे पर वो खुद बैठ गया। टेबल के एक तरफ एयरपोर्ट वाला आदमी और दूसरी तरफ शांतनु और विक्रम बैठ गए। उसने विक्रम को देखकर अपनी बात शुरू की। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे सवाल बाद में सुनूंगा। पहले तो मेरी बात सुनो। मेरा नाम संग्राम सिंह है। ये जगह मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। मैं जानता हूँ तुम्हें फौजी ट्रेनिंग मिली है और ब्यूरो की स्पेशल ट्रेनिंग भी, लेकिन मेरे यहाँ तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाया जाएगा बल्कि हर तरह की स्थिति में घुल जाने के लिए तैयार किया जाता है। इस बात का मतलब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। इतना समझ लो कि ये ब्यूरो से एक कदम ऊपर की जगह है। तुम्हें जिस काम के लिए तैयार किया जाएगा उस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं सिवाय पैसों के। अगर तुम मारे गए तो हम तुम्हारी पहचान भी नहीं करेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन के हाथ हमारे आदमी से होकर हम तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। विक्रम ने शांतनु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। संग्राम ने आगे कहा, इस काम के लिए तुम्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। जैसे आज मेरे आदमी ने तुम्हें आम कपड़ों में देखकर भी पहचान लिया कि तुम फौजी हो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पहचान जगह और काम के हिसाब से बदलती रहेगी। हमें अपने हर काम के लिए बेस्ट आदमियों की जरूरत होती है, फिर चाहे वो फौज से हो, ब्यूरो से या किसी और एजेंसी से। इस बार तुम्हारा और शांतनु का नाम आया है। शांतनु हमारी टीम का हिस्सा बनने को तैयार है। तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हें किडनैप किया, इसका भी एक कारण था। अगर तुम हमारा साथ नहीं देना चाहते
तो तुम्हें वापस ब्यूरो भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह के बारे में ना किसी को पता है, ना हम पता चलने देंगे। अब तुम सोचकर बताओ, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। इनकार करने पर तुमसे कोई सवाल, कोई कारण नहीं पूछा जाएगा। आखिरी फैसला तुम्हारा है। पूरी बात सुनकर विक्रम समझ गया कि ये मिशन ब्यूरो के किसी भी मिशन से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। काम क्या है? उसने पूछा। संग्राम ने पैनी नजरों से उसे देखा। अगर ये बता दिया तो तुम्हारा लौटने का दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर ये काम मेरे देश के लिए है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।